अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी हुकूमत यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है जो आपको मीडिया इस पर बात करते हुए नज़र नहीं आएगा। जितनी ये बड़ी खबर है उस लिहाज से तो बात बिल्कुल भी नहीं हुई। अगर OIC तमाम मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास नहीं बुला सकता तो पाकिस्तान ने इन मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा को पाकिस्तान बुलाया है, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें आज़रबाईजान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा शामिल हैं। अपनी हुकूमत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पसंद नापसंद राय का इजहार ज़रूर करें। इन तीन ममालिक में बहुत अहम किस्म की डेवलपमेंट हुई है, जिसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की एक हो गए हैं। ये हमारे लिए और इस खित्ते के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखें, आपको अपनी हुकूमत चैनल याद दिलाता चले कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रियासत पाकिस्तान के कहने पर एक बात कही थी मीडिया पर कि अगर सऊदी अरब ने OIC में सपोर्ट ना किया कश्मीर के मामले पर तो हम उन ममालिक का ब्लॉग बनाएंगे जो कश्मीर पर अपना एक मौक़िफ़ रखता है और जो ये समझते हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। अब आज़रबाईजान और तुर्की के साथ ये अलामिया तय पा गया है कि तुर्की ने ये कहा है कि कश्मीर का मसला अब तुर्की का मसला है। आज़रबाईजान की तरफ से नागोरो काराबाग की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और अलामिये में इस्लामोफोबिया का अहम मसला रखा गया है कि जिसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों में बढ़ती नफ़रत को रोकने और इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने के लिए तीनों ममालिक एक हो गए हैं। आप ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर नागोरो काराबाग में ऐसा क्या हुआ था कि आर्मीनिया ने ये इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान और तुर्की पर कि ये ममालिक आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया आर्मीनिया की तरफ से कि जो कमांडो नागोरो काराबाग में आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान से भेजी हुए SSG कमांडो हैं। हकीकतन वो पाकिस्तान के कमांडो नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के कमांडोज ने उनकी ट्रेनिंग की थी, जिस वजह से उनका लड़ने का अंदाज पाकिस्तान के कमांडोज की तरह था। और तुर्की ने आज़रबाईजान को टेक्नोलॉजी दी, उन्हें जदीद किस्म के ड्रोन्स दिए जिन्होंने आज़रबाईजान को जंग जीतने में बहुत अहम रोल अदा किया। अब आप देखें कि पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर तुर्क लाला ड्रामा बनाने का फ़ैसला किया है, जिसकी प्रोडक्शन अब आने वाले चंद दिनों में शुरू हो जाएगी। देखें, ड्रामे में खिलाफत उस्मानिया के आखिरी वक्त को दिखाया जाएगा, जिसमें बरे सगीर के मुसलमानों ने जो चंदा इकट्ठा किया और ओटोमन अम्पायर की मदद की, और इसमें मशरिक़ पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के अशआर को दिखाया जाएगा जो उन्होंने ओटोमन अम्पायर की और बरे सगीर के मुसलमानों की जदोजहद पर लिखे। इस ड्रामे पर एक अलहदा से अपनी हुकूमत चैनल वीलॉग बनाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें कि आखिर इस ड्रामे को बनाने का मकसद क्या है और कौन से अदाकार पाकिस्तानी और तुर्की के शामिल होने वाले हैं। पर अब तीनों मुल्कों ने दिफाई, तालीम, सरमायाकारी, सकाफत और सेहत जैसे अहम शोबों पर मिलकर काम करने का फ़ैसला किया है, और जिसमें कोविड-19 के ख़िलाफ़ हिकमत अमली भी शामिल है। अब ये इतना मजबूत अलायंस बन गया है कि अब इसे कोई अहम ब्लॉक भी कह सकते हैं। देखें, यही ब्लॉक है जिसमें और भी मुस्लिम ममालिक शामिल होंगे, जिसमें पहल वस्ती एशियाई ममालिक तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान करेंगे, और फिर आखिर में बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और अफ़गानिस्तान भी आखिर में शामिल होगा जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आएगी। आप ज़रा देखें कि जब आज़रबाईजान ने जंग शुरू की आर्मीनिया के ख़िलाफ़, तो इस चीज़ की बहुत उम्मीद थी कि रूस भी आर्मीनिया के हक़ में जंग में शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसकी आर्मीनिया में बेस भी मौजूद है और वो उसका इत्तेहादी भी है। पर वो शामिल नहीं हुआ क्योंकि उस पर भी प्रेशर था तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि एक तो रूस ने CPEC के साथ जुड़ना है और उसने गवादर तक रसाई हासिल करनी है, जिससे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकेगा, और वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता था। लेकिन उसने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी करवाई है, जिस पर आर्मीनिया के लोगों ने बहुत एहतजाज भी किया कि हमारा इत्तेहादी रूस हमारा साथ देने के बजाय जंग बंदी करवा रहा है, जबकि आज़रबाईजान नागोरो काराबाग पर कब्जा कर चुका है। और ये बात आज़रबाईजान को पता है कि पाकिस्तान और तुर्की ने हमें सपोर्ट किया, और जो नुकसान हुआ जंग के इलाके में, लोगों के घर तबाह हुए,
तो उसने वहाँ के सारे कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान और तुर्की को दे दिए कि ये दो ममालिक आकर इन घरों की तामीर करें। अब आप देखें, भारत तुर्की के खिलाफ हो गया है, तैयब अर्दोगान के खिलाफ हो गया है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि तुर्की कश्मीर का नाम लेता है और कश्मीर मसले को हल करने की बात करता है। और अब सऊदीया को देखें कि उनके वजीर खारजा ने आना था, जिस पर अपनी हुकूमत चैनल ने अपनी पिछली वीलॉग में बताया भी था, पर अब भी ये कोई मसला नहीं, दौरा तो लाजमी होना है चंद दिनों में। पर अब कुछ गिले शिकवे भी साथ लेकर आएंगे। पर इन तीन ममालिक का एक हो जाना, तो इससे बहुत बड़ी ताकत मिलेगी इन तीनों ममालिक को। और जो अलामिया बनाया गया है और उस पर दस्तखत भी किए गए हैं कि इससे OIC के ज़मीर को झंझोड़ने की भी बात की है, पर अब तक OIC के प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर नहीं हुआ। कश्मीरियों का मसला वहीं का वहीं खड़ा है। फ़लस्तीन के मुसलमान अपनी जंग लड़ रहे हैं। इसमें एक नया ब्लॉक बनना इस खित्ते के लिए और बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा आने वाले मुस्तकबिल में। और जैसे जैसे CPEC बढ़ेगा, आपके साथ और ममालिक जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जिससे एक नए OIC जैसा इदारा तश्कील दिया जाएगा और इंशाल्लाह इसकी सरबराही पाकिस्तान करेगा।